हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि कैसे हो। अच्छे ही होंगे, आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हो रहा है यहाँ पे संडे का दिन, और संडे के दिन मैं क्या काम करती हूँ वही आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से घर को मैनेज भी रख पाती हूँ, साफ़ सुथरा भी रख पाती हूँ, और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब के चैनल्स पे काम भी कर पाती हूँ। तो किस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ बिना किसी की हेल्प के, बिना हाउस हेल्पर के, मैं किस तरह से अपने कामों को निपटाती हूँ जिससे कि मेरा घर साफ़ सुथरा एकदम रहता है हर टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि संडे का दिन ऐसा होता है ना कि पूरा घर, बच्चे, हस्बैंड सभी घर पे होते हैं। तो उस दिन हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है कि ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो हमारे पास टाइम हो जाता है अच्छा खासा कि हम कुछ अलग से काम निपटा लें। तो देखिए ऐसे समय पे ना, जैसे कि ये हो गया माइक्रोवेव, तो इसको हम यूज़ में डेली लेते हैं, बट हम इसकी क्लीनिंग रोज़ के रोज़ नहीं कर पाते हैं। ऊपर से झाड़ पोंछ कर सकते हैं, बट इस तरह से डीपली क्लीन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है, क्योंकि उतने ही टाइम में हमें टाइम टू टाइम बहुत सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इस तरह के काम को मैं संडे को करती हूँ, क्योंकि संडे हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा जो है तो पहले सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉलीन का यूज़ कर रही हूँ। कॉलीन का यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि हल्का फुल्का जो भी स्पॉट वगैरह लगा हुआ है ना, तो उसके जो दाग वगैरह हैं उसको मैं यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ। और जो कॉलीन का यूज़ होता है ना, तो कॉलीन से स्पॉट वगैरह कैसे भी दाग धब्बे हों बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉलीन से अच्छे से साफ़ कर दिया, और यहाँ पे देखिए क्लीनिंग करने के लिए मैंने 2 कपड़े का यूज़ किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि काम मैं कर रही हूँ और बाकी मैं बच्चों को या हस्बैंड को बार बार परेशान करूँ कि मुझे ये दे दो वो दे दो। तो ऐसा नहीं करती हूँ, मैं खुद से अपना 2 कपड़े लेके आई हूँ। देखिए एक से मैं पहले कर रही हूँ, और एक आप मेरे शोल्डर पे देख सकते हो। तो ये जो है वॉशेबल कपड़े हैं, मुझे वॉश करने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। और साथ ही साथ देखिए मैंने यहाँ पे जो फ्लावर वगैरह लगे थे ना, उसको भी मैंने निकाल दिया है। अभी मैंने भिगोया नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे और भी जो हम अपने घर में क्रीपर्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह फेक यूज़ करते हैं ना, तो उनको भी हम डेली के डेली नहीं वॉश करते हैं। तो उनका भी हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे उसको भी मैनेज करना है। तो देखिए उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे किचन की विंडो को क्लीन करने के लिए। तो इसमें देखिए जो जाली वाला पार्ट होता है ना, तो ये सभी के घर में किचन की विंडो में लगा ही होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि मैं इधर काफ़ी टाइम से साफ़ भी नहीं कर पाई, और आज जो है तो मुझे समय भी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसकी जाली वाला जो हिस्सा है मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो अब भाई जब जाली वाला हिस्सा हम साफ़ करेंगे तो उसकी गंदगी देखिए कितनी ज़्यादा नीचे की साइड गिरनी ही गिरनी है। तो फिलहाल काम तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन हमारी क्लीनिंग ना बहुत अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पे देखिए मैं खाना बनाती हूँ, तो ऑयल की जो चिपचिपाहट है तो खिड़की पे, सामने वाले वॉलपेपर पे अच्छी खासी हो गई है। तो ये भी मैं रोज़ के रोज़ ज़्यादा डीपली क्लीन नहीं कर पाती हूँ, बाकी ऐसे ऊपर से तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा डीपली नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी जाली, और उसके बाद देखिए पूरी विंडो में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा गंदे और साफ़ का। तो इस तरह से करके मैंने पूरी विंडो अच्छे से क्लीन कर ली है। इसके हैंडल वगैरह जो विंडो के हैं, तो मैं सच बताऊं बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे, चिपचिपे से हो रहे थे, क्योंकि ऑयलिंग की वजह से। तो इसलिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद देखिए अब मैं आ गई हूँ करने क्लीनिंग फ़ैन की। तो ये मेरे हॉल का फ़ैन है, और सबसे ज़्यादा गंदा यही वाला फ़ैन होता है, क्योंकि ये एकदम फ्रंट में लगा है। तो इस तरह से अगर हम संडे छोटे छोटे काम बांट के कर लेते हैं ना, तो ये अदर डेज़ के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि अब इतना ज़्यादा डीपली हमें काम करने की डेली डेली ज़रूरत नहीं है। बाकी की रोज़ की झाड़ पोंछ हम करते रहते हैं, तो हमारा घर जो है एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा दिखता है। कोई भी किसी भी टाइम आ जाए हमारे घर में, हमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए हॉल का फ़ैन मैंने क्लीन कर लिया, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बेडरूम के फ़ैन को क्लीन करने के लिए। और इसके बीच में मैंने डाइनिंग एरिया वाला भी फ़ैन क्लीन कर लिया था। तो यही 3 फ़ैन ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे यहाँ।
तो देखिए फ़ैन की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आ गई एसी में, क्योंकि अभी बहुत आंधी तूफान जैसा आया था। तो फिर जो एसी है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये देखिए इसकी जो नेट लगी होती है ना, जालियाँ, तो सबसे ज़्यादा इसमें गंदा यही हो जाता है, क्योंकि ये पूरा डस्ट को यहीं पे रोक लेता है। तो मैं इसको करूँगी साफ़। तो इसको साफ़ करने के लिए मैं सिंक में कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत महीन वाली मैंने जाली लगा रखी है इसके ड्रेनर में। तो कोई भी गंदगी जो है, तो मेरा मतलब जो नाली है, ड्रेनर है, वो बिल्कुल भी नहीं भरेगा, क्योंकि सारी गंदगी उसी जाली वाली नेट जो लगी हुई है उसमें आ जाती है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे साफ़ किया। वैसे आप इसको टब वगैरह में भी साफ़ कर सकते हो, ताकि गंदगी ना फैले और आपका बाथरूम वगैरह भी गंदा ना हो। तो फिलहाल मैंने इसको यहीं पे अच्छे से देखिए ब्रश की हेल्प से कर लिया क्लीन। तो अब ये अच्छे से हो गया है एकदम क्लीन। तो अब इससे ना एसी की हवा भी काफ़ी अच्छी और कूल कूल आएगी। तो फिलहाल मैंने उसको रख दिया है सूखने के लिए और आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो जैसा कि देखिए आप देख सकते हो कि बेडरूम हो या कोई सा भी रूम हो, झाड़ू हमारे घर में डेली की डेली लगती है, कभी कभी 2-2 3-3 बार भी लग जाती है, लेकिन हम सामने सामने ही लगा पाते हैं। इस तरह से पूरा हम खाली करके नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो देखिए आज संडे का मैंने पूरा अच्छे से इस्तेमाल किया है, और आज ही नहीं, मुझे जब भी संडे को टाइम मिलता है ना, तो मैं वैसे संडे संडे को अपना यही रूटीन ही रखती हूँ कि मैं संडे को डीपली क्लीनिंग कर पाऊँ। और ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे घर की एक साथ ही कर डालो। जब आपको जैसा समय लगे, तो आप एक संडे को एक कमरे की, दूसरे संडे को दूसरे कमरे की करोगे, तो आपका मतलब काम भी हल्का हो जाएगा और घर तो फिर चमकता ही चमकता है। तो देखिए आप देख सकते हो बेड के नीचे से कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो ब्रूनो के हेयर हैं, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले आके रहा था। तो हेयर टूटते हैं ना, तो वो ऐसे अंदर की तरफ घुस जाते हैं, और उसके साथ साथ गंदगी भी अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा ली है झाड़ू, पूरा बेड वगैरह हटा के, और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि पोछा भी रोज़ रोज़ सामने सामने तो लग जाता है, लेकिन अंदर की साइड नहीं लग पाता है। तो देखिए इस तरह से करके मैंने हैंडल वाला ही पोछा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर घुस पाना तो नामुमकिन सी बात है। और इसलिए ये देखिए कि पोछा जो है ना, तो बहुत ही काम का होता है। जहाँ पे भी मतलब जैसे छोटी सकरी जगह होती है ना, तो हम तो नहीं घुस सकते, लेकिन हाँ ये पोछा बहुत अच्छे से अंदर तक जा सकता है। अब आप सोचोगे कि ये ड्रॉर के मतलब ये वाला पोछा तो आप रोज़ लगा सकते हो, तो रोज़ नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि इस तरह से बिना ड्रॉर निकाले पोछा नीचे नहीं लग सकता है। तो इसलिए मैं संडे का दिन ही रखती हूँ इन सारे कामों के लिए। तो देखिए कितने अच्छे से पूरा बेड के नीचे हो गया है क्लीन। तो अब अच्छा भी लग रहा है देखने में। और परी बैठी हुई है ऊपर, कह रही मम्मा आप कितना काम कर रहे हो। तो टाइम है मुझे, तो मैं कर ले रही हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ आपको, संडे का दिन रहता है ना, तो बच्चों के खाने पीने में अलग चॉइस, अलग फरमाइश रहती है, तो खाना ज़्यादातर बाहर से ही आ जाता है। तो ये मेरे पास टाइम की और ज़्यादा वो हो जाती है कि मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, क्योंकि खाना मुझे सुबह बनाना नहीं होता है, और आज ये लोग बाहर से ही खाते हैं। तो इस वजह से मैं अपने टाइम का ना पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो चलिए ये हो गई पूरी क्लीनिंग। और आप जो देखिए जो फ्लावर्स वगैरह, फेक फ्लावर क्लिपर्स या बेल वगैरह आप लगाते हो, तो अब वो सारे मैं ले रही हूँ। इसको मैं जा रही हूँ भिगो दूँगी, क्योंकि तुरंत ये अच्छे से साफ़ नहीं होगा। तो बस इसको यहाँ पे मैं भिगोऊँगी, और भिगोने के बाद मैं नहाऊँगी। जब तक ये भीगेगा मैं नहाऊँगी, और उसके बाद मैं इसको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो चलिए वॉश करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके रेडी हो गई हूँ। मैंने इसलिए जल्दी नहा लिया, मैं सोची पहले बाद में नहाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहा लेते हैं, क्योंकि मेरे पूजा का टाइम जो था तो निकला जा रहा था। तो इसलिए मैंने नहा धो के पहले कर ली है पूजा वगैरह। और तब तक देखिए जब तक मैं नहाई धोई फूल धोए, तब तक ये जालियाँ भी अच्छे से सूख चुकी थी। तो मैंने इसको लगा दिया है एसी में। और देखिए अब साफ़ हो जाने के बाद जब एसी चलाया, ऑन किया गया ना, तो फिर बच्चे भी बोलते हैं बहुत ही ठंडी और काफ़ी दूर तक एयर आ रही है इसकी। तो बस देखिए इस तरह से छोटे छोटे काम करके ना हम अपने बहुत बड़ी टेंशन को ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए इतनी देर में ये फ्लावर भी मैंने जब धो के डाल दिए थे, तो ये अच्छे से सूख गए, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही है। तो जहाँ के फ्लावर थे मैंने सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं। तो अब देखने में भी ना काफ़ी सुंदर सा लग रहा है घर। बस इसी तरह से मेरा घर हमेशा मैनेज रहता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब जाके पूरा मतलब घर की साफ़ सफाई हो गई है और बस कुछ इसी तरह से मेरा संडे बीत जाता है, क्योंकि सारे काम इकट्ठा इस तरह से डीपली ना डेली नहीं हो पाते हैं। झाड़ू रोज़ लगती है मगर इतने अंदर तक नहीं लग पाती है, बाकी और क्लीनिंग भी रोज़ होती है लेकिन इतने ज़्यादा डीपली नहीं हो पाती है। तो बस जब भी संडे को मुझे समय मिलता है तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से घर की सफाई करूँ, कभी किसी हिस्से की कर लूँ, कभी किसी हिस्से की। तो इस तरह से क्या होता है ना कि घर अच्छे से क्लीन हो जाता है और कम से कम समय में जो हम डेली काम करते हैं ना, तो उसमें मतलब घर की सफाई भी अच्छे से हो जाती है, इतना डीपली नहीं करना पड़ता है ना, तो कम से कम समय में हमारा काम भी निपट जाता है और हमें खाली समय भी मिल जाता है जिससे कि हम दूसरे भी काम कर सकें। तो बस कुछ इसी तरह से मेरे घर के सारे काम मेंटेन करती रहती हूँ पूरे वर्क को, और उसी के साथ यूट्यूब का अपना वर्क भी देखती रहती हूँ। तो बस अब करूँगी इस वाले ब्लॉग की एडिटिंग, क्योंकि जितनी जल्दी एडिटिंग हो जाएगी उतनी जल्दी आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा ये वाला ब्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में हमेशा हमेशा के लिए, एक के बाद एक दूसरा ब्लॉग देखिए। आप लोग का इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा दिखेगा तो मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊँगी, वैसे मैं रोज़ नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हेयर स्टाइल चैनल पे भी काम करना होता है ना, तो इस वजह से रोज़ नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसको लाइक करोगे, पसंद करोगे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं डेली की डेली ब्लॉग बनाऊँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हो। बाय बाय।